हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं आर्गन प्लेन और पोलर फॉर्म। कैसे हम लोग किसी भी एक को, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करा, क्या, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। भाई ये रियल वैल्यू होती है ना, और ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू होती है। ठीक है, एक रियल वैल्यू होती है, एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक आर्गन प्लेन बना रहे हैं। जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, वैसे हम एक आर्गन प्लेन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या, एक्स और वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें ये हमारा रियल एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस, दिस इज द रियल एक्सिस। ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। तो अगर मैं इस जेड को देखूं तो आप समझो इस चीज को कि रियल एक्सिस पे ये a डिस्टेंस पर है, तो यहां से मैं a डिस्टेंस मान लेता हूं, और इमेजिनरी एक्सिस पे ये b डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये आयोटा वाली एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। इन दोनों को आप अगर मिलाते हो तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है z। ठीक है, अच्छा, अब इसका मॉडुलस भी अगर मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूं तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस हमारा मोड z होता है। ठीक है, देखो वो भी इसी डेफिनेशन से आया है। ये आपका a है, ये आपका b है ना, ये और ये एक ही बात है, ये b है, तो एक ही बात होगी। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा आपका, ये 90 हो गया आपका एंगल है ना। तो ये आपका अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आप डिफाइन कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलो अब उसके बाद यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल थीटा डिफाइन कर रहा हूँ, जिस थीटा को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। ठीक है ना, इस थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आर्गुमेंट। ये इसका एंगल। ठीक है, अब इसके अगर आप डिफाइन करोगे अगर यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे अगर आप लोग यहाँ पर बेटा, तो ये आपका 0, देन उसके बाद 90, देन उसके बाद 180, देन उसके बाद 270, देन वापस रिपीट हो जाएगा है ना 2 पाई। तो इसका अगर आप डिफाइन करोगे एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, एक वैल्यू डिफाइन करोगे अगर थीटा की भी, तो थीटा हमेशा 0 से 2 पाई होगा, या फिर मतलब 2 पाई इसका एक हिसाब से टाइम पीरियड हो गया, एक हिसाब से पीरियड हो गया कि इसके बाद ये रिपीट हो रहा है अपना आप में। या फिर आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो माइनस पाई से लेके पाई, माइनस पाई से लेके पाई तक आप ये डिफाइन करोगे तो भी ये सेम 2 पाई ही आपको डिफाइन करेगा। तो अधिकतर क्वेश्चन आपके इसी बेसिस पर होंगे। तो अब ये माइनस पाई से 2 पाई आप कैसे डिफाइन करोगे, वो भी चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पर पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपका थीटा से पहले पोलर फॉर्म, कि भाई पोलर फॉर्म क्या होती है। तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b। अब मैं a और b को थीटा के टर्म में डिफाइन करना चाहता हूं, तो ढंग से देखो, ये आपका, अच्छा, z को, मॉडुलस ऑफ z को मैं यहाँ पर r डिफाइन कर रहा हूं, इसको मैं r कंसिडर कर लेता हूं ताकि आपको पता रहे। तो बताओ, ये आपका a बताना है आपको और r आपको गिवन है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज कोस थीटा, तो a इज इक्वल्स टू आपका r कोस थीटा हो जाएगा, और b इज इक्वल्स टू b अपॉन में r इज इक्वल्स टू साइन थीटा ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो b आपका हो जाएगा r साइन थीटा। तो यहां पर हम पुट कर देंगे a के बदले r कोस थीटा और b के बदले r साइन थीटा, अब यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। r कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इसकी एक पोलर फॉर्म हो गई, जिसमें r यहाँ पर मॉडुलस है और ये आपका ऐसे डिफाइन हो जाता है। तो आपको ये थीटा जरूर डिफाइन कर लेना है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, उसके हिसाब से हम थीटा यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है कैसे करेंगे एक क्वेश्चन को, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपल मैं एक लॉजिकल एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अपनी तरफ से। एक क्वेश्चन है आपके पास, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा 2, या 2 आयोटा कह लो आप। ठीक है, अच्छा, या 2 माइनस आयोटा लिख लो, चलो 2 माइनस आयोटा, ये बेटर है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखोगे तो पहले तो सबसे पहले आर निकाल लो विच इज़ अ मॉडुलस ऑफ जेड। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये टर्म थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसको आप ऐसे ले लो कि ये आपका 1 ले लो और ये √3 ले लो, इसको 1 ले लो और इसको √3 ले लो। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 का √2 हो जाता है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं अच्छे से कि ए कितना है, ए आपका 1 है और बी कितना है -√3। अगर इसको आप आर्गन प्लेन में बनाते हो, देखो बेटा इसको अगर आप आर्गन प्लेन में बनाते हो तो आप समझ सकते हो कि जो आपका रियल पार्ट है वो 1 है, ठीक है ना, ये 1 मान लो, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपका क्या है बेटा माइनस में √3, मतलब कि यहाँ पर। तो मतलब अगर इन दोनों को आप मिलाओगे तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो यहाँ होगा और उसमें जो थीटा बनेगा वो हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये 0 हो गया। अब देखना समझना इसी चीज़ को, आर्गन प्लेन को ऐसे बना रहा हूँ, 0 हो गया और नीचे से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो -90 और ये -π, अगर आप उल्टा स्टार्ट करते हो। और अगर आगे से स्टार्ट करोगे तो 0, ये π/2 और ये π, ठीक है ना, अगर ऊपर से स्टार्ट करते हो तो ऊपर के लिए अलग और इसके लिए अलग। तो इसी चीज़ को बनाने के लिए आपको एक ही मेमोराइज कर लेना है कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है तो वो थीटा हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा तो -π - थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पाई कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो इस क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पर 0 है तो 0 सीधे -थीटा लिख सकते हो, 0 - थीटा ही हो जाएगा वो। और अगर वो इस क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर -π होता है, अगर आपको याद हो तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो -π + थीटा। ये मेमोराइज कर लो आप कि आपको ऐसे ही चारों क्वाड्रेंट में कंसीडर कर लेना है। अब हमारा यहाँ पर जो देखोगे आप यहाँ पर तो आपका जो थीटा आ रहा है वो 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो -थीटा ही हो जाएगा इस केस में। जो भी आंसर हम लोग यहाँ लिख पाएंगे उसी का -थीटा हम लोग कंसीडर कर लेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। तो ए और बी हमारा आ गया, ठीक है। अब ए और बी को हम इस फॉर्म में लिख देंगे कि भाई a = r cos थीटा हो जाएगा हमारा। तो a हमारा 1 है और r हमारा 2 है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हमारा 1/2 आ गया। सिमिलरली b r sin थीटा के बराबर है, तो b हमारा -√3 हो गया, r हमारा 2 हो गया और sin थीटा हमारा, तो यस, तो sin थीटा = -√3/2 हो जाएगा। और दोनों को डिवाइड कर दूं अगर मैं tan थीटा निकालने के लिए कि भाई tan थीटा होता है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये करना है करो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो, हमें पता तो लग ही गया 4th क्वाड्रेंट में, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? sin थीटा √3/2 60 पर होता है, ठीक है, 60 मीन्स π/3। अब हमारे को पता है इसे -थीटा लिखना है तो माइनस अंदर ले जाओ, ठीक है, माइनस और साइन -π/3। भाई 0 - थीटा लिखेंगे इसको हम लोग, है ना, यहाँ पर तो सिंपली आप -थीटा लिख सकते हो, π/3 हो जाएगा ये आपका। तो थीटा यहाँ पर आपका -π/3 हो जाता है। आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी इससे भी कर लो। तो साइन थीटा इज -√3/2 और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -√3 और tan थीटा इज सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, आप जैसे वो कर रहे हो वैसे ही कर लो, सेम तरीका है। ये 60 पर ही होता है और अंदर ले जाओगे तो tan - थीटा भी -tan थीटा होता है, क्योंकि हमारे को ऐसे ही लिखना है उसको। तो ये आपका समझ में आ जाता है। तो थीटा इसमें भी -π/3 आएगा। देन पोलर फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस क्वेश्चन की पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म, चलो यही लिख देता हूँ। तो पोलर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की, तो पोलर फॉर्म इज z = r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, और सिंपली कॉमन ले लो r, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म में लिख दो z = 2, r is 2 और cos थीटा इज π/3 माइनस का प्लस आयोटा साइन माइनस का π/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अब और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप ये सब चेक कर लो। हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्गन प्लेन और पोलर फॉर्म की एक्सरसाइज 5.2। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी से और अच्छे से हैं।
तो जरा देख लो, इन क्वेश्चंस में आर्गुमेंट निकालना है तो मतलब पोलर फॉर्म भी निकाल ही लेंगे। पहले क्वेश्चन में जैसे आर्गुमेंट निकालना है ऐसे, फिर भी हम पोलर फॉर्म पूरी एग्जैक्टली यहाँ डिफाइन करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन को देखो आप लोग, तो हमने ये सब चीजें पढ़ ली कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा और ये माइनस थीटा, और ये फॉर्म हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं फॉर दी पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम लोग थीटा डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे, अगर आप बनाते हो देखो, तो x हमारा नेगेटिव और y भी हमारा नेगेटिव, यही है ना भाई। इमेजिनरी एक्सिस पे भी नेगेटिव और रियल एक्सिस पे भी नेगेटिव, तो ये हमारा जो क्वाड्रेंट आ जाएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं माइनस पाई प्लस थीटा, तो जो भी कंसीडरेशन होगा उसे माइनस पाई प्लस थीटा की फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं उस चीज को। तो a बराबर हमारे को दे रखा है बेटा, a बराबर दे रखा है -1 और b दे रखा है आपको -√3। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका इजीली। कैसे खत्म हो जाएगा, अब देखो सबसे पहले तो r निकालो विच इज अ मॉडुलस, तो अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस में -√3 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा, 4 का 2 हो जाता है, तो r तो 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग ले लेंगे फॉर द पोलर फॉर्म a इज इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा, और सेम चीज इसमें आप दूसरा लोगे तो b इज इक्वल्स टू r sin थीटा, तो sin थीटा अपना आ जाएगा b इज -√3 और बाय 2 इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर tan थीटा निकालते हैं जैसे हम लोग जानते हैं, तो tan थीटा निकालोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, तो tan थीटा की फॉर्म में आप लोगों के पास आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा। sin थीटा अपॉन में cos थीटा करोगे तो √3 आ जाएगा। तो अब इसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, तो अब tan थीटा कब हो जाता है हमारा, तो tan थीटा अपना आ जाता है 10 π/6 60 पर ये तो फर्स्ट π/3 60 पर हो जाएगा, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री के हिसाब से आप लोग डिफाइन करोगे यहाँ पर, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पर हमें इसको क्या लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan थीटा पाई माइनस π/3, और इसको सॉल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा आप लोगों का -2 π/3 फिर -2 π/3, ये आपका थीटा आ गया। देन पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल्स टू r ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 हो गया, cos -2 π/3 प्लस आयोटा साइन -2 π/3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ये देख सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे से ही हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोग ट्राई करोगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी देख लो आप लोग बेटा। तो इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्या दे रखा है आप लोगों के पास, x जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है माइनस की, ये रियल एक्सिस है माइनस का, और y जो है पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो सेम तरीके से करेंगे हम लोग, तो मॉडुलस निकाल लेते हैं पहले r मोड z, तो आपका कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, जो कि 2 ही आ जाएगा, जैसे इतनी देर से कर ही रहे हम लोग, ठीक है। चलो फिर उसके बाद अगला देखोगे आप लोग, तो वही सेम a इज इक्वल्स टू r, चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा a/r, और sin थीटा कितना हो जाएगा b/r। तो cos थीटा कितना हो गया अपना a इज √3/2 और sin थीटा इज b इज 1/2, ठीक है। फिर tan थीटा निकाल लोगे, तो tan थीटा आ जाएगा आपका माइनस का √3 इन दिस केस। हमें थीटा पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको मैं पाई माइनस थीटा कर ही लूँगा, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ tan थीटा जो भी हमारा आ रहा है π/6 तो इसको पाई माइनस थीटा लिख लोगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस π/3, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 2 π/3। तो पोलर फॉर्म हो गई अपनी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हो गया काम खत्म। 2 cos 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3, खत्म क्वेश्चन। अब अगला देख लो। अब देखो इस क्वेश्चन को भी फील करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी देखो आप लोग। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ -3 दे रखा है, वो भी इधर, और कुछ है ही नहीं। तो मतलब जो आपका मॉडुलस होगा वो यही होगा, उसकी लेंथ होगी वो भी यही होगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी 3 होगा। करके देख लो चाहे से कि भाई मोड जेड अगर मैं निकालता हूँ तो सिर्फ -3 का स्क्वायर होगा ना, आयोटा की टर्म तो है ही नहीं, तो 3 ही आ जाएगा आपके पास,
ठीक है ना, 3 आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का रूट। अच्छा अब उसके बाद देखोगे आप लोग तो आप कह सकते हो यहाँ पर आयोटा 0 है, ठीक है, तो मतलब आप अगर कोस थीटा निकालते हो तो वो a/r होता है, तो a तो हमारा दे ही रखा है -3/3, तो इसको काटोगे तो -1, ठीक है, और साइन थीटा निकालोगे तो वो b/r होता है, तो b तो 0 ही दे रखा है, तो ये 0 ही हो गया, ठीक है ना। आप ऐसे कह सकते हो सिंपली, बाकी ये भी दिख ही रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर आपका एक पाई होता है और एक -पाई होता है, आप दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। तो जैसे आप हमारे पास एंगल भी क्लियर ही हो रहा है कि -पाई ही होगा, बाकी यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कोस कब होता है पाई, बट कोस -1 कब होता है, पाई पर ही होता है, ठीक है ना, और -पाई पर भी होगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई और -पाई, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या लिखना है आपके ऊपर है, ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट से देख सकते हैं हम लोग, tan थीटा की टर्म में भी लिखोगे तब भी यही सब चीज आएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। अब इस चीज को देखो बेटा मेरे साथ, पोलर फॉर्म, तो z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो मैं इसमें दोनों आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, z इज इक्वल टू 3 कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, या फिर 3 कोस माइनस पाई प्लस आयोटा साइन माइनस पाई, दोनों में से कोई भी आंसर आप ले सकते हो, ये आपकी रेफरेंस, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आप 7 देख लेते हैं, कुछ ऐसा सही है, ये तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे आपके कि भाई √3 और 1, ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ईजी सा आ जाएगा, तो ये भी सेम r बराबर में 2 ही आएगा, जब से वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, r बराबर 2 आएगा, कोस की वैल्यू भी आ जाएगी कोस थीटा a/r, तो a हमारा √3/2 और साइन थीटा इज b/r, तो साइन थीटा इज 1/√3, तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो गया आपका यहाँ पर। तो देखो जरा इस चीज़ को, तो tan थीटा की टर्म में निकाल लेता हूँ, तो थीटा में डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ कि भाई कोस 60 पर होता है या कितने पर होता है, कोस 30 पर होता है √3/2, ये 1/2 आएगा ना बेटा, तो कोस 30 पर होता है, तो 30 डिग्री हो गया विच इज़ π/6, तो यस आर भी हमने निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, तो आपके पास जो फॉर्म आएगी वो r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 2 कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आखिरी क्वेश्चन और देख लो, ये भी इजी सा है, इसको भी देख लो। तो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो z इज इक्वल्स टू आयोटा दे रखा है, तो मतलब सिर्फ आयोटा की फॉर्म, मतलब ये वाली टर्म है, तो एंगल बिना बोले कह सकते हो 90 का एंगल हो जाएगा, ये 1 है। और सिंपली वैसे करोगे तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, r कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 1 ही आ जाएगा मोड z। अच्छा कोस थीटा हमारा a/r होता है, तो a तो 0 ही है भाई, इसको ऐसे तो लिखूंगा ना 0 प्लस आयोटा 1, तो a तो हमारा 0 ही है, तो 0/1, और साइन थीटा करोगे तो b/r, तो b 1 है और r भी 1 है, तो साइन थीटा 1 हो गया, तो साइन 90 पर ही होता है और ये भी 90 पर ही होता है, तो थीटा तो आपका 90 हो गया, तो फॉर्म हो जाएगी आपकी z इज इक्वल्स टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन देखो कितने इजी और कितने इजीली यहाँ पर हो पा रहे हैं, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं इनको, तो π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसे लिख देता हूँ, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन थे ये सारे, ठीक है, चलो आप चेक कर लो। हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पोलर फॉर्म के ऊपर बहुत अच्छे एग्जांपल मिसलिनियस के। तो जरा देखो मेरे साथ क्या दे रखा है आप लोगों को, जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है आप लोगों को, इसकी पोलर फॉर्म निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो आ जाओ जरा, तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये हो गया। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, जैसा कि हम जानते हैं हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना होता है इसको, तो 1 माइनस ये हो गया। अब देखो इसको करोगे, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ऊपर का फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -1, तो 2 हो जाएगा। तो अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो z बराबर हमारा आ जाएगा बेटा 1 आयोटा स्क्वायर इज -1
प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कैंसिल आउट, तो ओनली आयोटा आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आयोटा की टर्म आ गई आपके पास। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोगों को पता ही है, हम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज देखेंगे तो आयोटा की टर्म यहाँ पर है, पॉजिटिव है, तो 90 का एंगल है आपका। तो सीधे हम लोग कह सकते हैं इसी जेड का, जो भी जेड है उसका मॉडुलस, मतलब आर हम लोग निकालते हैं मॉडुलस, तो सिर्फ 1 का स्क्वायर ही रह जाएगा, मतलब 1। ठीक है, और यस ए बराबर 0 है और बी बराबर रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 1, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 आयोटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमारा बी जो है वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बस उसके बाद आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को। जरा देखो यहाँ पर मेरे साथ। तो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर, और ये ए बराबर हमारा क्या हो जाता है, आर कोस थीटा, मतलब कोस थीटा बराबर हमारा आ जाएगा ए अपॉन में आर, और साइन थीटा हमारा आ जाता है बी अपॉन में आर। तो ए अपॉन में आर, ए हमारा 0 और आर हमारा 1। ठीक है, और इसमें साइन थीटा को देखोगे तो बी हमारा 1 और आर भी 1, तो 90 एंगल आ ही रहा है सीधे सीधे। भाई कोस 0 होगा और साइन 1 होगा, तो ये 90 एंगल होगा। वैसे भी हमने 90 डिफाइन कर लिया है, सिर्फ आयोटा की पार्ट है यहाँ पर हमारा। ठीक है ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, जैसे हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से 90 कंसीडर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो वो कर ही लिया हम लोगों ने। तो पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर हमारा 1 है और कोस 90 है, तो ये π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, अच्छा ये तो देख लिया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट भी देख लो आप लोग। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइजेशन करोगे अगर आप, तो रैशनलाइजेशन में आपका बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। तो नीचे तो वही 2 बनेगा, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ये a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर विच इज़ -1, तो 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और 1 ऑफ -1 मतलब 1/2, 1 माइनस आयोटा बाई 2। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया वो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 1/2, है ना, ऐसे कह लो, -1/2 आयोटा, दोनों के डिवाइड में कर दिया। ठीक है, अब इसको देखोगे तो हमारा जो x रियल एक्सिस है वो 1/2 है और इमेजिनरी एक्सिस -1/2 है। तो मतलब यहाँ कहीं हमारा ये आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा ये थीटा जो भी आएगा। तो ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो इस चीज़ को। तो कितना आता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो कैसे निकालोगे थीटा हम लोग यहाँ पर से, यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेते हैं इस चीज़ का। तो देखो कितना निकलेगा, तो यस a बराबर में आपका 1/2 है, b बराबर में आपका -1/2 है। ठीक है, तो मतलब कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा a/r, तो a/r, है ना। तो r भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर साइड में। r हमारा आ जाएगा यस, r हमारा आ जाएगा, ये सीधे डायरेक्ट भी निकाल ही लेंगे, फिर भी हम r निकाल लेते हैं कि 1/2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 मतलब ये आ जाएगा, तो हमारा 1/4 प्लस 1/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/√2 आ जाएगा आपका, ठीक है ना भाई। 2/4 ये आ जाएगा ना, 2/4 और 2 से इसको काटोगे तो 1/√2 आ जाएगा भाई। 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ करोगे तो a अपॉन में, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर a अपॉन में, a इज़ 1/2 अपॉन में 1/√2, r इज़ 1/√2, ठीक है ना। और b को भी करोगे तो सॉरी साइन थीटा भी निकालोगे तो b/r होता है, तो -1/2 और 1/√2। तो सॉल्व कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधे बता रहा हूँ। tan थीटा आएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करते हो तो tan थीटा आपका आ जाएगा -1, साइन थीटा अपॉन में, या तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर लो। तो ये टर्म देखो आप यहाँ पर, तो ये टर्म देखो और ये टर्म को देखो, तो ये टर्म आपकी -1/2 है और ये टर्म 1/2 है। या तो ऐसे चेक कर लो डायरेक्ट या तो ऐसे चेक कर लो, या साइन अपॉन में कोस थीटा लिख दोगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो भी यही आएगा। तो थीटा हम लोगों को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल्स टू -π/4 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बाकी आप क्लियर ऐसे भी लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू -tan ऑफ 45, और फिर उसके बाद माइनस को अंदर ले जाओ क्योंकि हमें -θ लिखना है।
तो ये आ जाएगा, तो सेम चीज़ ये आ जाएगी, थीटा आ गया। अब हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r इज 1/√2 कोस माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। तो ये आप चेक कर सकते हो बेटा, ये आपकी फॉर्म है।